कमांडर का एक बड़ा बयान सामने आया। आईआरजीसी कमांडर ने कहा कि ईरान ने यूएस से बातचीत का फैसला लिया है। इब्राहिम अजीजी, इसका मतलब वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी शर्त मान लेंगे। आईआरजीसी कमांडर ने यह भी कहा कि सिर्फ अपनी शर्तों पर ही समझौता करने को हम तैयार होंगे। तो देखिए, सीधी यहां पर बातचीत हो सकती है। बातचीत का फैसला आईआरजीसी की ओर से लिया गया है, जहां पर ईरान अब इस बैठक के लिए इस्लामाबाद आ सकता है। ईरान के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो बैठक के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं और सीधी बातचीत अमेरिका और ईरान की दूसरे दौर की यहां पर फिर से हो सकती है। उसके बाद कोई ठोस निष्कर्ष निकल पाए। तो देखिए, जगह फाइनल हो गई है, तारीख भी मुकर्रर है। अमेरिकी टीम भी आज पाकिस्तान पहुंचने वाली है, लेकिन ईरान का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ईरान की टीम बातचीत के लिए आएगी या फिर नहीं, ये पता नहीं। और इन सब के बीच अमेरिकी एजेंसियों ने मुनीर को लेकर आगाह किया है। अमेरिकी एजेंसियों को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुनीर ईरान की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पहले दौर की बातचीत भी मुनीर की वजह से डिरेल हुई, क्योंकि बातचीत के बीच में अहम किरदारों में वो एक थे जिनका नाम था आसिम मुनीर, और इसीलिए अब उन पर भी शक की सुई यहां पर जाती हुई दिख रही है। और इसी के साथ आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट्स आसिम मुनीर को रेड फ्लैग बता रहे हैं, यानी दोस्ती के दावों के बीच शक की लकीर भी साफ खींच रही है। और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका में अलर्ट। आईआरजीसी कनेक्शन बना वॉशिंगटन की बड़ी चिंता। मुनीर की भूमिका पर सवाल और सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ की है। उन्हें ग्रेट लीडर्स बताते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ऐसे में इस तारीफ को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मुनीर को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिका और ईरान दोनों से संवाद रखता है। यही वजह है कि उनकी भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। हाल ही में ईरान दौरे और वहां की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकातों ने इस धारणा को और मजबूत किया है। लेकिन जहां एक तरफ से ये कूटनीतिक पुल नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही कनेक्शन चिंता की वजह भी बन रहा है। अमेरिका के भीतर अब आसिम मुनीर को लेकर अलर्ट की आवाजें तेज हो गई हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक्सपर्ट ने उनके ईरान कनेक्शन को रेड फ्लैग बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके संबंध आईआरजीसी के अधिकारियों से रहे हैं, जिनमें कुर्द फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि दोनों की 2020 और 2025 में मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका सुरक्षा के नजरिए से खतरा मानते हैं और यही कारण है कि ट्रंप की तारीफों के बावजूद सिस्टम के भीतर सतर्कता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास भी इस चिंता को बढ़ाता है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका में पहले ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे प्रभावशाली सैन्य चेहरे पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं माना जा रहा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर की यही कूटनीतिक पहुंच उन्हें एक अहम बिचौलिया भी बना सकती है। यानी तस्वीर दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ भरोसा तो दूसरी तरफ गहरा संदेह। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की तारीफ रणनीतिक मजबूरी है या सोची समझी चाल। आसिम मुनीर इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। अगर उनका रोल सकारात्मक रहा तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर समीकरण बिगड़े तो यही कनेक्शन बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये नई दोस्ती स्थिरता लाएगी या फिर एक नए संकट को जन्म देगी। तो देखिए, इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, जहां पर फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप आसिम मुनीर का असली चेहरा पहचान चुके हैं। अब अमेरिका को क्या लगता है ये आप यहां पर समझिए। आसिम मुनीर के आईआरजीसी के साथ कई सारे घनिष्ठ संबंध यहां पर पहले रहे हैं। इसके अलावा आसिम मुनीर देखिए
जंग के दौरान भी मुनीर ने ईरान का दौरा वहां पर किया था। इस वजह से भी शक गहरा रहा है कि बातचीत हो पाएगी या फिर नहीं। ये ऐसा चेहरा आखिर क्यों है? 2016 और 2017 में IRGC से करीबी भी मुनीर की ओर से यहां पर बनाई गई थी। इसके अलावा मुनीर के ईरानी इंटेलिजेंस से भी करीबी रिश्ते रहे हैं। ईरान की सेना में भी आसिम मुनीर की पैठ रही है। ईरानी राजनीतिक नेतृत्व के साथ भी निजी समीकरण लगातार मुनीर साधते आए हैं और इसीलिए अमेरिकी थिंक टैंक लगातार ये कह रहे हैं कि मुनीर एक ऐसा चेहरा है जिस पर अमेरिका भरोसा नहीं कर सकता, ट्रंप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। और देखिए, अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत को ईरान ने अफवाह बताया। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी का बहुत बड़ा दावा सामने आया, जहां पर इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत की खबर झूठी है, यह कहा गया ईरान की ओर से। ईरान ने भी कहा कि जब तक नाकेबंदी है तब तक कोई बातचीत यहां पर नहीं होगी। हालांकि अभी ये खबर भी सामने यहां पर आ रही है कि बातचीतें हो भी सकती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी शर्त यही है कि जो अत्यधिक शर्तें अमेरिका की ओर से सामने रखी गई हैं उसको ईरान मानेगा नहीं। और देखिए, पाकिस्तान में अमेरिका के साथ होने वाली संभावित बैठक से ईरान ने इनकार कर दिया है। ईरान की मीडिया ने साफ साफ कहा है कि ईरान डेलीगेशन के जाने से मना कर दिया है। और आइए अब आपको वो भी 5 वजह बताते हैं कि क्यों ये मनाही यहां पर की गई है। तो आप देखिए, अमेरिका की ज्यादा और सख्त शर्तें यहां पर रखी गई हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका बहुत एक तरफा और भारी भरकम मांगे रख रहा है, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, क्षेत्रीय गतिविधियां रोकना। इसी वजह से ईरान इन्हें अनरियलिस्टिक बता रहा है। और समुद्री नाकाबंदी ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है, सबसे ताजा कारण इसको कहा जा सकता है, जहां पर अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर नौसैनिक नाकाबंदी कर रखी है, जिसे ईरान युद्ध जैसा कदम मानता है। और इसीलिए ईरान कह रहा है कि जब तक ये नाकाबंदी हटेगी नहीं तब तक बातचीत हम करेंगे नहीं। अब भरोसे की कमी प्लस बदलती अमेरिकी पोजीशन, ये भी एक कारण है। ईरान का यह आरोप है कि अमेरिका बार बार अपना रुख बदलता है, बातचीत में कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी नहीं रखता और इससे ईरान को यह लगता है कि बातचीत टिकाऊ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा चौथा बड़ा कारण है धमकी और दबाव वाली भाषा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेतृत्व ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी, मानो या परिणाम भुगतो जैसी लाइनों का इस्तेमाल हुआ। ऐसे माहौल में ईरान ये कहता है कि सच्ची बातचीत संभव ही नहीं है। और पहले से भी देखिए, बड़ा मतभेद अब ईरान और अमेरिका के बीच है। दोनों के बीच बुनियादी मुद्दों पर भारी टकराव भी है। ईरान की कहता है कि प्रतिबंध हटाओ, सुरक्षा गारंटी दो, तो अमेरिका कहता है पहले न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम बंद करो। इन तमाम कारणों की वजह से ही देखिए बातचीत यहां पर संभव नहीं हो पा रही है। अब आपको यह भी बताते हैं कि ट्रंप ने परमाणु समझौते नहीं होने पर ईरान को क्या धमकी यहां पर दी है। तो परमाणु समझौता अगर नहीं हुआ तो बड़े हमले कर दिए जाएंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जाएंगे, ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को नष्ट कर दिया जाएगा। अब ईरान से कोई भी नरमी यहां पर नहीं बरती जाएगी, ये साफ संकेत ट्रंप की ओर से दिए गए। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान से दूसरे दौर की बातचीत के लिए वैंस के नेतृत्व में आज पाकिस्तान पहुंचेगा अमेरिकी डेलीगेशन। ये खबरें आ रही हैं। दावों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर बातचीत का हिस्सा होंगे। वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की तरफ से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरानी नेता अली बाघेरी खनी पहुंच रहे हैं। और देखिए, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए यह भी कहा कि ईरान के पास आखिरी मौका है। अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने बातचीत फेल होने पर पावर प्लांट और ब्रिज को फिर से उड़ाने की धमकी तक यहां पर दी है। ट्रंप का साफ संकेत है कि अगर बात नहीं मानी गई, उनकी शर्तें नहीं मानी गई, ईरान इस बार अगर नहीं मानता है क्योंकि आखिरी मौका है, तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ब्रिज, पुल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बिजली संयंत्र, सब कुछ अमेरिका की ओर से खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी वो धमकी ऐसी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। तो देखिए, क्या पश्चिम एशिया में नया बारूदी तूफान उठने वाला है? क्या डेडलाइन से पहले ही सीजफायर टूट जाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह की खबरें और तस्वीरें लगातार बाहर आ रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंस कभी भी शुरू हो सकता है। फिर तैयार हो रहा है जंग का मैदान, फिर मचने वाला है पश्चिम एशिया में कोहरा, टूटने वाली है सीज फायर की डेडलाइन। सीज फायर कागज में भले ही मौजूद हो, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य हलचल, समुद्र में तैनात जहाज और लगातार हो रही निगरानी इस बात का संकेत है कि भरोसा
कमजोर पड़ चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों ही रणनीतिक मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, यानी शांति की परत के नीचे तनाव का लावा लगातार उबल रहा है। अगर एक भी चिंगारी भड़की तो ये सीज फायर पल भर में टूट सकता है और पूरा क्षेत्र फिर से युद्ध की आग में झुलस सकता है। तेहरान से आई तस्वीरें भी संघर्ष की तैयारी की ओर इशारा कर रही हैं। सड़कों पर बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ जुट रही है। महिलाओं की रैलियां और हथियारों के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि माहौल सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सख्त होता जा रहा है। संदेश साफ है, ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर सीज फायर पर दबाव बढ़ा या कोई नई सैन्य कार्रवाई हुई तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और यही वो स्थिति है जहां से विध्वंस की नई लहर उठ सकती है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिकी खेमे में भी हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। संभावित हमलों और जवाबी कार्रवाई को लेकर सैन्य और राजनीतिक स्तर पर लगातार समीक्षा हो रही है। हालिया रिपोर्ट में ये भी संकेत है कि सीज फायर के टूटने की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, यानी दोनों पक्ष सिर्फ इंतजार की स्थिति में हैं। एक छोटी सी घटना, एक गलत आकलन या एक उकसावे वाली कार्रवाई। स्पुतनिक की रिपोर्ट इस पूरे संकट की गंभीरता को और बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चुपचाप जॉर्डन में अपने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बदल दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में थाड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मूवमेंट साफ देखी गई है। ये बदलाव किसी सामान्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि संभावित हमले के खतरे का संकेत माना जा रहा है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका के बीच अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा रणनीति को मजबूत किया जा रहा है, यानी आने वाले घंटे एक बार फिर विध्वंसक युद्ध की आशंकाओं से घिरे। और एक बड़ी खबर इस वक्त रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का अटैक देखने को मिला, जहां पर रूस की तुआब से तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। यूक्रेन ने आत्मघाती ड्रोन से अटैक किया, रिफाइनरी पर हमला किया गया है। आप देखिए दूर कर पूरी ऑयल रिफाइनरी यहां पर जल रही है। देखिए जब भी इस तरीके के हमले यहां पर सामने आते हैं, अब ये रूस यूक्रेन के हमले हैं, ईरान इजराइल के हमले नहीं है। आप देखिए रूस यूक्रेन में भी अब तक वही स्थितियां हैं। 4 से 5 वर्ष यहां बीत चुके हैं, लेकिन ना रूस झुक रहा है ना यूक्रेन झुक रहा है। और अगर तेल रिफाइनरी पर इसी तरीके के अटैक किए गए या फिर बिजली संयंत्र को निशाना बनाया गया तो उससे एनवायरमेंटल चेंजेस भी आसपास के इलाके में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन पर अटैक करने से जो केमिकल है वो वातावरण में फैल जाता है, जिससे एसिड रेन की भी कई सारी खबरें बीते दिनों हमने सुनी थी। और यही उसका सबसे प्रमुख और मुख्य कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लगातार वो आसमान में यानी कि हवा में मिश्रित हो जाता है, जो एसिड रेन बनकर फिर टपकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूस की तेल रिफाइनरी में यहां पर आग लगी है और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जरिए ड्रोन से ये हमले किए गए थे। हालांकि अब तक यूक्रेन ने इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण अब तक साफ नहीं दिया है, लेकिन यूक्रेन के हमले में ही यहां पर रूस की तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। आप देखिए धू कर पूरा इलाका वहां पर जल रहा है और आसपास के इलाके पर भी इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।